अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की शुरुआत करते हैं। पहला एग्जाम्पल, बाय लुकिंग एट द नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, विच इंटीजर लाई बिटवीन -8 एंड -2। तो ये नंबर लाइन है। -8 मतलब यहां पे ये वाला नंबर -8 ये है, और -2 मतलब ये वाला नंबर है। अब हम ये देखें कि कौन से इंटीजर्स बिटवीन देम, मतलब इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, लेकिन बीच में कौन कौन से नंबर्स आएंगे। तो कौन से आएंगे? -7, -6, -5, -4, -3। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फॉर फर्स्ट विल बी -7, -6, -5, -4, -3 एंड 2 वी कैनॉट इंक्लूड क्योंकि बिटवीन लिखा हुआ है। तो ये पहले वाले का आंसर हो गया। देन सेकेंड, विच इज द लार्जेस्ट इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर अमंग देम। ये जितने भी नंबर्स हैं इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो ये वाला चूंकि सबसे लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, ये स्मॉलेस्ट होगा। सो दिस विल बी स्मॉलेस्ट। और ये वाला नंबर चूंकि सबसे राइट साइड में लाई कर रहा है, सो दिस विल बी लार्जेस्ट। ठीक है, तो जो नंबर राइट साइड में वो लार्जेस्ट, जो नंबर लेफ्ट साइड में वो स्मॉलेस्ट। सो -7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड हियर largest number is -3. Let us take second example. One button is kept at -3. तो ये -3 पे ये बटन रखा हुआ है। In which direction and how many steps should we move to reach -8? -8 लेफ्ट साइड में, तो इन विच डायरेक्शन वी विल हैव टू मूव? इन लेफ्ट साइड वी हैव टू मूव। और कितने स्टेप्स मूव करने हैं? तो हम यहां से देखेंगे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप्स, 4 स्टेप्स एंड 5 स्टेप्स। तो इसका आंसर क्या होगा? लेफ्ट साइड मूव करना है, और कितने स्टेप्स मूव करने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स मूव करने पड़ेंगे। सो व्हाट विल बी आंसर फॉर दिस? आंसर विल बी 5 स्टेप्स towards left side. Then next one, which number will we reach if we move 4 steps to the right of -6? अब देखिए, -6 ये रहा। यहां से हमको 4 स्टेप्स राइट साइड में मूव करना है। तो एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। सो वी आर रीचिंग टू -2। सो आंसर फॉर दिस बी पार्ट विल बी, वी विल रीच टू, यहां से 4 स्टेप्स आगे बढ़े तो -2 पे पहुंचे, तो आंसर विल बी -2। तो देखिए इंटीजर्स आपको कितनी सारी चीजें सिखाती है।
सिर्फ नंबर लाइन से हमने ये देख लिया, एक साइड तो पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। अच्छा, यही चीज ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल 3, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। इंक्रीज इन वेट। अब इंक्रीज इन वेट को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव साइड में क्या होगा अपोजिट में? डिक्रीज इन वेट। सो दिस विल बी डिक्रीज इन वेट। फिर 30 किलोमीटर नॉर्थ। अगर हम मैप देखें, मैप के अंदर ये 4 डायरेक्शंस होती है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहां पे 30 किलोमीटर नॉर्थ मतलब ये वर्टिकल नंबर लाइन है। 30 किलोमीटर नॉर्थ मीन्स इन दिस डायरेक्शन, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर इन साउथ। सो दिस विल बी 30 किलोमीटर साउथ। फिर अब देखिए, यहां तो हमने इंक्रीज का डिक्रीज किया और नॉर्थ का साउथ किया। अब टाइम में भी पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। जैसे यहां पे 326 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, तो टाइम अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे तो वो हो जाएगा 326 AD। फिर अगला, लॉस ऑफ ₹700। लॉस मतलब नेगेटिव साइड चले गए, तो पॉजिटिव साइड क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑफ ₹700। सो दिस विल बी प्रॉफिट ऑफ ₹700। फिर 100 मीटर अबव सी लेवल, यहां पे वापस से समुद्र की सतह से 100 मीटर ऊपर, तो इसका अपोजिट हो जाएगा समुद्र की सतह से 100 मीटर नीचे। मीन्स दिस विल बी 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो इंटीजर्स को हमने दूसरी जगह भी अपोजिट उसमें इस्तेमाल। चलिए एक और एग्जांपल, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ एप्रोप्रिएट साइन। क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब यहाँ पे हमको साइन देखना है, उस हिसाब से नंबर लिखना है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर वाला जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव लेते हैं और उसके नीचे वाला जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इफ दिस इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर्स, ये 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड, इसको लेंगे प्लस 2000 मीटर्स। जबकि सेकेंड वाले में ए सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर्स और बिलो, यहां पे था एबोव। तो जब सी लेवल से नीचे अगर पनडुब्बी चल रही है तो ये ग्राउंड लेवल के नीचे चली गई तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी -800 meters।
देन नेक्स्ट इज ए डिपॉजिट ऑफ ₹200। अब हम अगर पैसा जमा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पॉजिटिव चीज है, और अगर उधार ले रहे हैं तो नेगेटिव चीज होगी। सो हियर ए डिपॉजिट ऑफ ₹200, और वो भी डिपॉजिट, तो डिपॉजिट पॉजिटिव होगा, मीन दिस इज +200। एंड जबकि विड्रॉल ऑफ ₹700 अगर हम निकाल रहे हैं तो इट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। सो विड्रॉल और ₹700, so this will be -700. Let us take some example on number line. Following is the list of temperature of 5 places in India on a particular day of the year. Places यहाँ पे दी हुई है, temperature यहाँ पे दिया हुआ है। तो सियाचिन 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला में जो टेम्परेचर है 2 डिग्री कम है 0 से, अहमदाबाद 30 डिग्री अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री है। कितना डिफरेंस है, अपना भारत कितना बड़ा देश है। दिल्ली 20 डिग्री अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है। राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये ब्लैंक कॉलम के अंदर इंटीजर के फॉर्म में टेम्परेचर लिखें। इंटीजर के फॉर्म में मतलब जो बिलो होगा उसको नेगेटिव, जो अबव होगा उसको पॉजिटिव। सो लेट अस फर्स्ट डू दिस फर्स्ट पार्ट। 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री इधर आता है, 10 डिग्री बिलो मतलब लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। फिर शिमला का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अहमदाबाद 30 डिग्री अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये हो जाएगा +30 डिग्री सेंटीग्रेड। चाहें तो हम ये प्लस साइन ना भी लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर 20 डिग्री अबव 0 डिग्री, ये भी प्लस साइन के साथ में, लेकिन प्लस साइन लगाना जरूरी नहीं है। सो दिस इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर श्रीनगर 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बिलो है, तो यहाँ पे ये बिलो है, यहाँ पे ये बिलो है, यहाँ पे ये बिलो है, तो ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। सो दिस इज -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का कि राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। सो वी हैव रिटन इट हियर। अब दूसरा, draw the number line representing the temperature of the cities in degree Celsius। अब यहाँ पे हमको नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। नंबर लाइन हम कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे, नंबर्स कहाँ से कहाँ तक आएंगे, तो इसमें अगर हम देखें सबसे कम टेम्परेचर कौन सा है, -10, और सबसे बड़ा टेम्परेचर कौन सा है, 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हम जब नंबर लाइन बनाएंगे तो 30 डिग्री भी इंक्लूड होना चाहिए और -20 डिग्री भी आना चाहिए। तो हम एक बड़ी सी नंबर लाइन इसके अंदर
ऐसे ही बना दें। यहां पे 10 डिग्री है। अगर हम एक डिवीजन 5 डिग्री के बराबर लें तो हमारे नंबर ऑफ डिवीजन 30 के लिए हमारे पास में 5-5 के हिसाब से 6 डिवीजन्स होंगे और 10 के लिए 2 डिवीजन, मतलब टोटल 8 डिवीजन्स हमारे पास में बनने चाहिए। तो हम इसके 8 पार्ट्स कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें यहां पे 10, यहां पे 5, मतलब -10 -5, 0 हम चाहें तो यहां पे ले सकते हैं। तो अगर यहां पे 0 लिखा 0 डिग्री, तो यहां पे 5 डिग्री होगा, यहां पे 10 डिग्री होगा, यहां पे 15 डिग्री होगा, यहां 20 डिग्री, फिर 25 डिग्री और 30 डिग्री। और जब इस साइड आएंगे तो -5 डिग्री और यहां पे -10 डिग्री। अब हम इन सिटीज को अगर इसके अंदर प्लॉट करें तो सबसे पहले सियाचिन -10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब यहां पे एक पॉइंट लगाएंगे और एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे और हम यहां पे लिख देंगे सियाचिन। तो सियाचिन ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आएगा शिमला, तो शिमला -2 डिग्री है। अब देखिए 0 से लेके 5 के बीच में अगर इसके 5 डिविजन्स करें तो 2 डिग्री यहां कहीं पे आएगा, मतलब आधे से थोड़ा सा 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा शिमला। शिमला। फिर अगला 30 डिग्री, ये है अहमदाबाद। तो 30 डिग्री मतलब यहां पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया और यहां पे हम लिख देंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद। अगला है 20 डिग्री, ये है दिल्ली का टेम्परेचर। तो 20 डिग्री पे यहाँ पे पॉइंट लगाया, एक 0 लगाया और लिख दिया दिल्ली। फिर श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो -5 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, 5 डिग्री पे एक सर्कल बनाएंगे, ऊपर इन दोनों के बीच में लिखने की जगह नहीं है तो हम इसको नीचे लिख देंगे श्रीनगर। तो ये नंबर लाइन के अंदर अलग अलग सिटीज का क्या क्या टेम्परेचर है, इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं और यहां से हमको पूरा डिफरेंस भी मालूम पड़ जाएगा कि कितना डिफरेंस है इंडिया में। एक ही जगह एक ही टाइम पे टेम्परेचर 30 डिग्री है, एक जगह -10 डिग्री है। तो अगला विच इज द कूलेस्ट प्लेस, नंबर लाइन में जो सबसे इस तरफ हो तो उसका नाम
सियाचिन है। तो विच इज द कूलेस्ट प्लेस? दिस इज सियाचिन। And write the name of the place where temperature is above 10 डिग्री। अब 10 डिग्री से ज़्यादा, तो ये रहा 10 डिग्री। इसके राइट साइड जो जो भी सिटीज़ हैं उनके नाम लिख दें। तो दिल्ली का 20 है और अहमदाबाद 30 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिल्ली एंड अहमदाबाद। तो नंबर लाइन का यूज इस तरह से टेम्परेचर को शो करने के लिए भी हो सकता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स और लें। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हमको ये जो दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं, और इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब नंबर लाइन के हिसाब से लेफ्ट से राइट की तरफ हमको नंबर्स लिखने के हैं। सबसे पहला 0 एंड -7। अब देखिए 0 अगर यहाँ पे है तो -7 इस तरफ है। जब -7 इस तरफ है और इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं, ये दोनों नंबर नहीं लिखने हैं, तो हम -7 के अगला मतलब राइट साइड वाले नंबर्स लिखना चालू करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो -7 के बाद में ये आएगा 6, -6, फिर आएगा -5, फिर आएगा -4, फिर -3, फिर आएगा -2, फिर आएगा -1। 0 हम ले नहीं सकते क्योंकि बिटवीन द गिवन पेयर बोला हुआ है। ठीक है, अब देखें -4 से 4 के बीच में। अब फिर से इमेजिन करें, ओरिजिन यहाँ पे, -4 यहाँ पे और +4 यहाँ पे। तो -4 का नेक्स्ट होगा -3, वहाँ से शुरू करेंगे। तो ये हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3, 4 we will not include। ठीक है। अच्छा, अब -8 एंड -15। तो अगर देखें तो 0 के दोनों ही नंबर ये वाले लेफ्ट साइड में हैं। अगर इधर से यूं चलेंगे तो -1, -2, -3, तो -8 पहले आएगा और -15 बाद में आएगा। तो -15 से हम लिखना चालू करेंगे। -15 के नेक्स्ट नंबर राइट साइड में कौन सा है? -14। तो -14 से हम चालू करेंगे एंड दिस विल बी -14, -13, -12, -11, -10, -9, बट नॉट -8, क्योंकि 8 इंक्लूड नहीं करना है। तो दीज आर द नंबर्स